एक सेंटीपीड छोटे डायनासोर रॉकी के मुंह में घुस आया। वो तुरंत डर के मारे जाग गया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि रॉकी ने उस सेंटीपीड को निगल ही लिया। इसके बाद उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। उसने देखा कि मम्मी पापा अभी भी चैन से सो रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। चलते चलते वो अचानक एक गड्ढे में गिर गया, जो दरअसल पास ही खड़े ब्राचियोसॉरस के पैर का निशान था। इतनी बड़ी काया का डायनासोर देखकर रॉकी थोड़ा एक्साइटेड हो गया, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि कुछ शरारती शिकारी उस पर नजर गड़ाए हुए। उधर पापा की नींद खुली और जैसे ही उन्होंने देखा कि रॉकी आसपास नहीं है, तो उनका दिल घबरा गया। इधर रॉकी एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता रहा, नए नए नजारों से चकित। उससे ऊंचे मशरूम्स, उड़ने वाले डायनासोर, सब कुछ नया और रोमांचक। वो दूर तक चला गया, पर रास्ते पर ध्यान न देने की आदत के चलते एक चट्टान से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जब लग रहा था कि अब वो पत्थर से टकरा जाएगा, उसने पंखों वाले डायनासोर की तरह अपने छोटे छोटे हाथ फड़फड़ाने शुरू किए और सरप्राइजिंगली वो काम कर गया। रॉकी एक के बाद एक पहाड़ों को ग्लाइड करता हुआ पार करने लगा। रास्ते में असली पंखों वाले डायनासोर भी ये देखकर हैरान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। धीरे धीरे उसका डर निकल गया। नदी पर कुछ पल गोल गोल घूमने के बाद वो पानी में गिर पड़ा। वहां उसकी मुलाकात हुई एक लंबी गर्दन और तेज दांतों वाले प्लेसियोसॉरस से। खतरनाक लग रहा था, इसलिए रॉकी पानी में चुपचाप तैरता रहा। जब वो दूर गया, तब कहीं जाकर उसने ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। उधर पापा उसकी गंध को सूंघते हुए उसका पीछा करते रहे और आखिरकार एक खड़ी चट्टान के पार उसे देख ही लिया। लेकिन वो 3 शिकारी भी अब पीछे आ पहुंचे और हमला कर दिया। रॉकी डर के मारे भागता रहा और पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। इसी भाग दौड़ में वो एक ज्वालामुखी की ओर जा निकला, जो कभी भी फट सकता था। एक मोड़ पर उसे एक सूखा पेड़ दिखा और वो उसमें छिप गया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांक कर देखा, वो तीनों चुपचाप उसके पीछे आ खड़े हुए। रॉकी बुरी तरह डर गया। जैसे ही खतरा उसके बहुत करीब आया और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी वो तीनों अचानक थम गए और डर के मारे कांपने लगे। रॉकी ने पीछे मुड़कर देखा, वो पापा थे। अपने बच्चे को खतरे में देखकर पापा ने जोरदार दहाड़ मारी।